मैं अपने प्रोफेसर जो IIT BHU प्रोफेसर हैं उनके घर गया था। बहुत ही रिनाउंड है, बड़े फेमस हैं, और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सर, वो पूरी दुनिया में बड़े फेमस हैं। उनके 2 बच्चे हैं, प्रतीक्षा एंड उसका नाम प्रथम है। दोनों को हमने पढ़ाया। प्रथम जो है अभी लंदन में हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम कर रहा है। दुनिया के टॉप 32 वैज्ञानिकों में उनका नाम है, उनको हमने पढ़ाया। एंड प्रतीक्षा डॉक्टर अभी मेडिकल ग्रेजुएट है, 3rd ईयर में। मैं सर घर गया था, तो मैं उनका स्टूडेंट हूँ। ये बातें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि पेरेंट्स के नज़रिए से आपका जो डेडिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। वो कैसे, बस उदाहरण के तौर पर समझिएगा। मैं सर के घर गया, वो IIT के प्रोफेसर हैं, बड़े रिनाउंड हैं, प्रसिद्ध हैं, उनके स्टूडेंट पूरे दुनिया में फेमस हैं। उनके घर गया मैं, घर में टीवी नहीं थी, घर में टीवी नहीं थी, और मोबाइल फ़ोन भी बच्चों के पास उस समय नहीं था जब मैं पढ़ा रहा था। मैं सर से पूछा ऐसे कैसे, बोले लगे तो ये बताओ, अगर मैं IPL मैच देखूंगा, मैं वेब सीरीज देखूंगा, मैं कार्टून, कुछ और चीज़ चल रही है साइंटिफिक चीज़ों की, तो मैं बच्चों कैसे मना कर सकता हूँ? अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन पे यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, सोने के पहले, उठने के पहले टाइम पास कर रहे हैं, हम बच्चों कैसे मना कर सकते हैं? तो आप बच्चों से उम्मीद तो करते हो मोबाइल फ़ोन ना देखें और खुद यूज़ करते, ऐसा नहीं होगा। और इसका परिणाम यह है कि उनके 2 बच्चे, और एक बच्चा लंदन में PhD कर रहा है, और एक भैया जो है वो मेडिकल ग्रेजुएट है। मैं भी दिल्ली गया था। दिल्ली में एक बहुत बड़ी कंपनी की ऑल इंडिया हेड से मिला मैं। उनकी बेटी 96.2% टेंथ में पाई, और उनके फादर इन लॉ ससुर जी IIT बॉम्बे से पढ़े, उनके पिताजी IIT से पढ़े, उनके पूरे खानदान में सब राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं, बहुत ही शानदार। तो मैं ये जान के आश्चर्य था, अपनी बेटी के विषय बता रही थी वो, कि सर मेरे घर तो सारे कुछ है, उसके नाना जी और दादा दोनों IIT हैं, वो 1970 में पढ़े हुए हैं, लेकिन मेरी बेटी मोबाइल फ़ोन से दूर है। मुझे आश्चर्य होता है जब ये गाँव के बच्चे या हमारे कस्बों के, शहरों के बच्चे या उनके माता पिता ये सजेस्ट करते हैं, समझाते हैं कि ऑनलाइन पढ़ना है, मोबाइल से पढ़ना है। मुझे बहुत दुख है, कोविड के पहले जब बच्चों पढ़ाए थे तो उनके जो धैर्य था, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो लड़ने की क्षमता थी, उनका जो ये पेशेंस था, वो अलग लेवल का था। आज के बच्चे बड़े इम्पेशेंट हो गए, अधैर्य हो गए। ये मोबाइल फ़ोन ने बीमार कर दिया है बच्चों को। आपको, हमें अपने बच्चों को बचाना होगा, ये बहुत गंभीर समस्या है। अभी डॉक्टर अमरीश से बता रहे थे, एक बच्ची राष्ट्रीय आई थी, उसका नाम श्रुति, सृष्टि। वो बच्ची 1 साल पहले ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी। उसके 350 नंबर के आसपास, 347 नंबर नीट पे आया था। वो 1 साल कोचिंग की, इस बार उसका नंबर 648 आ रहा है। मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि कोई बच्चा ऑनलाइन में जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है वो उसका न्यूनतम परफॉर्मेंस है। अगर उसको ऑफलाइन अच्छे टीचर का सपोर्ट मिल गया होता तो बच्चा हंगामा मचा देता। समझिएगा, ऑनलाइन में लोग ऐसा पढ़ाना चाहते हैं, उनका एक बड़ा उद्देश्य होता है कि बच्चे को मजा आए, बच्चा देखता रहे, लेट करके, सो करके, बैठ करके, वो देखता रहे, उसको मजा आए। हम सभी जानते हैं कि ऐसे कुछ कंटेंट होते हैं जो थोड़े बोरिंग भी हो सकते हैं, बट परीक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बोरिंग और परीक्षा के लिए जरूरी, उन कंटेंट्स को कभी ऑनलाइन में कोई पढ़ाएगा ही नहीं। उसको ऐसी चीज़ें पढ़ानी है, कॉमेडी वाली चीज़ें पढ़ानी है। कुछ टीचर्स तो ऑनलाइन पढ़ाते समय ऐसे कृत्य कर रहे हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो टीचर को बोलना नहीं चाहिए। उनका एक ही उद्देश्य है कि बच्चा चिपका रहे, हंसता रहे, उसको मजा आए, व्यूअरशिप बढ़े। तो जैसे मैं बताऊँ उदाहरण तौर पे, हमारे देश में फिजिक्स के एक महान टीचर है श्रीमान S.C. वर्मा सर, बहुत विद्वान, IIT कानपुर से। उनके व्यूअर, उनके दर्शक आपको उतने नहीं मिलेंगे जितने कि ये कार्टून करने वाले टीचर्स को मिल जाएंगे, जो उनके सामने कहीं नहीं टिकते। कारण यही है कि S.C. वर्मा सर बिलो द बेल्ट बात नहीं करेंगे। वो जो चीज़ कठिन है, चाहे आसान है, उसको सीखने की दृष्टि से, बच्चे के भविष्य में अच्छा करने की दृष्टि से पढ़ाएंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन पे, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, का एक ही उद्देश्य है। मैं कह रहा हूँ, कुछ इतनी भक्ति बातें करते हैं, लेडीज टीचर हैं, डांस करती हैं, ऐसा हमें बहुत शर्म आती है, और हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य को रोक दे रहे हैं। और बच्चों को क्या है ना, बड़े आदमी तक को
वीडियो देखते हैं तो बच्चे ही हैं और वो फिर दिख जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को, कई लोग ऐसे बातें नहीं करते, लेकिन हमें अपने बच्चों को टॉक्सिक होने से बचाना है। ये बहुत जरूरी है। अभी में कोविड के बाद और कोविड के पहले बच्चे बहुत, आप जो गार्डियंस यहाँ बैठे हैं, जब वो पढ़ते थे, आप याद करिए, आपको जब सवाल नहीं आया था, सवाल को एक बार 2 बार ट्राई करते थे, अपने दोस्तों में डिस्कस करते थे, फिर नहीं आने पर परेशान होकर टीचर के पास आए थे, सर आपने हमको नहीं आ रहा, हमने ये ट्राई किया। तो जब आप संघर्ष करते हैं सवाल के साथ में, उसके उत्तर ढूंढने के 4-5 बार कोशिश करते हैं, तो आपके दिमाग पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपका दिमाग खोजी प्रवृत्ति का हो जाता है। आज का बच्चा कैसा है, सवाल है, नहीं आया, क्लिक किया, बगल में जवाब है, उसके अंदर सवाल का जवाब खोजने की प्रवृत्ति गायब हो गई, वो अधीर हो गया। जो ब्रजेश में बता रहे थे कि एक बच्चा कोई गेम खेला तो उसकी माँ ने मना किया, गोली मार दिया अपनी माँ को डाल, ये उसी अधीर होने का, पॉइजनस होने का, केओटिक होने का एक प्रमाण है। और बहुत सारे लोग इसके बीमार, बाथरूम में लोग मोबाइल लेके जा रहे हैं, बीमार हो गए हैं लोग, मेंटली सिक हैं। हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। जैसे मेरे IIT के प्रोफेसर हैं, ध्यान समझिएगा, मेरे बच्चे समझाते हैं और वो जो ऑनलाइन वाले समझा लेते हैं वो समझ जाते हैं। ऑनलाइन की पढ़ाई हो सकता है उसको जरूरी हो जो अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में पढ़ रहा है, जहाँ पे टीचर उपलब्ध ही नहीं है, तो मजबूरी नहीं। लेकिन ये ऑनलाइन पढ़ने से बच्चों के अधीर होने का, मेंटली सिक होने का, बीमार होने का हाई खतरा है। तो जैसे मेरे IIT प्रोफेसर ने अपने घर में टीवी नहीं लगवाया, आप कम यूज करिए, आधे घंटे सब लोग खाना खा रहे देखिए, बस घर वाले देखेंगे IPL और बच्चे कहेंगे तुम सो जाओ या पढ़ाई करो, ये संभव नहीं है, ये अत्याचार, इट्स नॉट पॉसिबल, सिंपली नॉट पॉसिबल। दूसरी बात मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं 2 बातें कहने आया था। ब्रजेश ने बहुत सारी बातें शेयर किया ऑलरेडी, और डॉक्टर साहब मृत्युंजय सर ने बहुत सारी बातें शेयर की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को भी प्रभाव पड़ेगा। और जिन गार्डियंस, यहाँ आसान नहीं है, मैं कहता हूँ माता पिता सबके ही अच्छे होते हैं, बच्चे सबके अच्छे नहीं होते। माता पिता कोई भी अपने बच्चे के अच्छा ही सोचता है, लेकिन सबके बच्चे अच्छे हों ये नहीं होता। ये सौभाग्य है कि इतने सारे जो बच्चे अच्छा किए हैं, ये भगवान ने आपको ऐसे पुत्र पुत्रियाँ दी। मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसा करते रहेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि जो बच्चे कोचिंग करते हैं, पहले मैं ऑनलाइन क्लास काट रहा हूँ, जो भी बच्चे ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें कि हमने पिछले 19वां साल हो गया, हमने एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जो ऑनलाइन से अच्छा परफॉर्म किया हो। आप कहेंगे सर वो दिखाते तो है रिजल्ट में, भाई जो मेडिकल का टॉपर होता है ना, उसको 10 कोचिंग वाले फोटो छापते हैं। आपको समझना है क्या सही है क्या गलत है, समझ रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं 4-6 घंटे, 4-6 घंटे बच्चे कोचिंग करते हैं, उसके बाद 19-20 घंटे कौन देख रहा है उनको, सुपरविजन क्या है ये बता दें। बच्चा वाले किसी रूम में रह रहा है, उसके रूम में 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, पड़ोसी जो है मान लीजिए वो IPL मैच देख रहा है या वेब सीरीज देख रहा है या कुछ और कार्टून देख रहा है, या उसको पढ़ने का मन नहीं है, तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। यही नहीं, कई बच्चे बर्थडे मनाना शुरू करते हैं, वो यहाँ घूमने निकल गए। कोटा में तो बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। वहाँ 2 बैच है, बैंकर बैच और बैंकर बैच। कोटा में 70,000 में 4,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और 66,000 बच्चे फेल होते हैं। 4,000 के फोटो में अखबार बन जाता है, 66,000 का अखबार में आएंगे। और ये कौन बच्चे हैं, रैंकर और बैंकर बैच। बैंकर बैच कौन है, यहाँ यूपी बिहार के तमाम टॉपर 95-96 सब बैंकर बन जाते हैं, उनका बैंक बैलेंस बनता है। रैंकर कौन है, जो वहाँ बच्चे 8, 9, 10 से पढ़ रहे हैं। तो आप किसी भी कोचिंग में जाइए, पहले पता करिए कि आपको कौन पढ़ा रहा है, टीचर कौन है। बिल्डिंग नहीं पढ़ाती है, AC नहीं पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है, टीचर का इम्पैक्ट होता है। अगर आप कोचिंग के डायरेक्टर से नहीं मिल सकते हैं, बेकार बात है। जो डायरेक्टर आपसे फीस लेने के पहले नहीं मिल रहा है, तो आपका बच्चा पढ़ रहा होगा, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में डाउट होगा या कोई समस्या होगी, क्या मिलेगा? फीस लेने के बाद क्यों मिलेगा? उसके पास ऑलरेडी 300-400 ऐसे बच्चे हैं जो रिजल्ट दे सकते हैं, जिनका फोटो छापना है उसको, उन टीचर के, उन बच्चों के ऊपर उसने अपने टॉप क्लास का टीचर लगा रखे हैं, और आपके बच्चे को नंबर भेज देगा और आपने टीचर का नाम पता ही नहीं किया। कोटा में एक बार बच्चे नंबर कम आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, वहाँ डिस्ट्रक्शन के भारी सोर्स है, और इतना दूर है कि बच्चे को आप देख भी नहीं सकते हैं। और इन दिनों इतनी सारी घटनाएं वहाँ घटी, इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किया।
मतलब पूरा मुद्दा बन गया। और ये अच्छे बच्चे 95, 96, 94, 92 परसेंट बच्चों ने भी किया, कारण परफॉर्मेंस में मिला नहीं, बच्चा प्रोत्साहित हो गया। मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ध्यान दें, गार्डियनशिप बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने इतने सालों में 2 मिनट का अनाउंसमेंट है, हम लोगों ने इतने सालों 20 सालों बाद एक हॉस्टल बनाया, उसका नाम रखा अर्जुन गुरुकुलम, जहाँ पर ऊपर बच्चों के रहने की व्यवस्था है, नीचे क्लासरूम है, 8 से 10 घंटे वहाँ टीचर अवेलेबल रहेंगे। उस हॉस्टल में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन किसी को रखना ही है। पेरेंट्स को कॉल करना है तो नीचे रिसेप्शन पे रहेगा, वो बात कर ले बस। तो और मान लीजिए एक रूम में 3-4 बच्चे रह रहे हैं, 2 बच्चे रह रहे हैं, एक को सोना है, एक को पढ़ना है, तो लाइट ऑफ करें कि ऑन करें? ऑफ कर दो, नीचे स्टडी रूम है। और हम सुबह 5 बजे बच्चों को उठवा करके फ्रेश होने के बाद उनको योगा कराएंगे, मेडिटेशन कराएंगे, डॉक्टर 24/7 ऑन कॉल अवेलेबल रहेंगे। हम लोग खुद वहाँ बच्चों के साथ खाना खाएं, कभी कभी देखेंगे दूध और फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल करा रहे हैं। तो हमें लगता है कि आपका बच्चा सबसे कीमती चीज़ है। आपके घर में इससे आज कीमती कुछ है ही नहीं। तो जो 4-6 घंटे कोचिंग का टाइम निकाला, उसके बाद 18, 19, 20 घंटे उसका सुपरविजन, पढ़ाई, हम मोबाइल फ्री कैंपस बना दिए हैं, मोबाइल अलाउड ही नहीं। बस ये अफसोस है कि अभी इस बार हम सिर्फ बॉयज़ के लिए शुरू किए हैं, नेक्स्ट ईयर गर्ल्स के लिए कर पाएंगे। तो आप लोग अगर समय हो तो हॉस्टल जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका बच्चा जो इतना अच्छा परफॉर्म किया है, वो जो असली परफॉर्मेंस है जेई में, नीट में, वहाँ शानदार करते हैं। तब वो मैंने कहा वहाँ टीचर अवेलेबल रहेंगे, बढ़िया खाना, सुबह मेडिटेशन, योगा, 15-20 दिन पर मोटिवेशनल फिल्म दिखा देंगे, 12th फेल जितना माझी वाले को अपने कंट्रोल में। और बीच में हम लोग IIT के प्रोफेसर को बुला देंगे, मोटिवेशन के लिए IIT से बच्चों को बुला देंगे, मिडिल कॉलेज के लोग बुला देंगे। एक अच्छा सा बहुत ही प्रॉस्परस माहौल बनाएंगे, जहाँ से निकल के आपका बच्चा अपना मैक्सिमम दे रहा होगा। IIT बॉम्बे, एम्स दिल्ली, वो सब कुछ कर रहा होगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बातें विराम देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं। विजय श्री ने बोला कि सारे बच्चों के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप है परसेंटेज के आधार पे। इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से हम सभी लोगों से अलग से मिल लीजिएगा कि आपके बच्चे के लिए हमारे पास क्या स्कॉलरशिप है। थैंक यू।